और अब खास खबर दिल्ली वालों के लिए। प्रदूषण के खिलाफ रेखा गुप्ता सरकार एक्शन में आ गई है। चुनाव में वादा किया था कि सत्ता में आए तो प्रदूषण मिटा देंगे और इस वादे को पूरा करने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। क्या क्या एक्शन लिए इस रिपोर्ट में देखिए। अगर ट्रैफिक पुलिस से छिप छिप कर खटारा कारें धका रहे हैं तो सुधर जाएं। अगर इस भ्रम में है कि इतनी बारीकी से चेकिंग कौन करता है तो रुक जाएं। क्योंकि दिल्ली में 15 साल से पुरानी कारों को 1 अप्रैल से न तो पेट्रोल मिलेगा न डीजल, कार जब्त होगी सो अलग। दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने ये नई रेखा खींची है। दिल्ली की बिगड़ी हवा को साफ करने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले लिए हैं। गिनते जाइए। पहला फैसला, 15 साल पुरानी गाड़ियों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं। दिल्ली सरकार पेट्रोल पंपों पर लगा रही है मॉनिटरिंग गैजेट्स। पेट्रोल पंप पर ही पकड़ ली जाएगी एक्सपायरी डेट की कारें। दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर पहले से रोक है। इसके बावजूद पुरानी गाड़ियों की बड़ी संख्या है जो ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बचकर चल रही है। पेट्रोल पंप के अलावा सड़कों पर भी इनकी धरपकड़ के लिए टीम बनाई जा रही है। 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं जो उनको आइडेंटिफाई करेगी और उनको लाकर दिल्ली में नाउ एंटर कर सके और दिल्ली से बाहर निकाले जा सके। इसके लिए हमारी टीम अलग से काम करेगी। दिल्ली के नए परिवहन मंत्री ने बैठक में प्रदूषण मिटाने और हवा सुधारने पर और भी बड़े फैसले लिए हैं। हाई राइज बिल्डिंग, होटल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में स्मोक गन लगाना जरूरी होगा। बड़े औद्योगिक संस्थानों को भी प्रदूषण घटाने के लिए नए गैजेट्स लगाने होंगे। कंस्ट्रक्शन साइट को आसपास का एरिया भी ग्रीन करने का जिम्मा लेना होगा। दिल्ली के हवाई अड्डों को भी कार्बन क्रेडिट कम करने के गैजेट्स लगाने होंगे। अगले 3 महीने भारी प्रदूषण की स्थिति में पूरी दिल्ली में क्लाउड सीडिंग होगी। दिल्ली में खाली जमीनों पर लोगों की मदद से जंगल विकसित किए जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को हम इसमें रोपिन कर रहे हैं। हर साल उनको प्लांटेशन ड्राइव में अपने साथ जोड़ा जाए। ऐसा इनिशिएटिव उठाया जाए जिसका उनको लाभ मिले ताकि उनको कोई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले नंबर्स के अंदर, ताकि वो एक एक प्लांट लगाएं भी और 3 साल तक उसको संभालें भी। दिल्ली में अभी सरकार बदली है। चुनाव में दिल्ली का प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा था जिस पर आम आदमी पार्टी सरकार का जवाब देना मुश्किल पड़ रहा था। अब कर दिखाने की बारी बीजेपी सरकार की है कि दिल्ली की हवा में से कितनी धूल, कितनी धुंध, कितना धुआं हटा पाती है। तो अहमद बिलाल हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अहमद बिलाल, जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार जो दिल्ली की समस्याएं रही हैं उन समस्याओं को लेकर एक्शन सरकार का हम देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल ही पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक की थी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर के, क्योंकि जैसा हमने पिछले कई सालों में देखने को मिला है कि जैसे ही ठंड की दस्तक होती है तो दिल्ली की आबो हवा जो है वो दम घोटू होती जाती है। इस वजह से कल पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली के पर्यावरण विभाग, MCD और इसके अलावा परिवहन विभाग, डिविजनल कमिश्नर के साथ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में कई फैसले जो है वो लिए गए हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली में 15 साल से ऊपर की जो पेट्रोल गाड़ियां हैं और जो 10 साल से ऊपर की डीजल गाड़ियां हैं, इनकी पहचान करने के लिए दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप्स पर, फ्यूल पंप्स पर जो मॉनिटरिंग कैमरे हैं वो लगाए जाएंगे और इन कैमरों की मदद से ऐसे व्हीकल्स की पहचान की जाएगी जिनकी एक्सपायरी डेट जो है की सीमा जो है से वो पार जा चुके हैं व्हीकल। और आपको बता दें कि गाइडलाइंस भी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी बाकायदा है इसमें कि अगर 15 साल से ऊपर की पेट्रोल की गाड़ियां हैं और 10 साल से ऊपर की डीजल की गाड़ियां हैं तो फिर उनको स्क्रैप में भेजा जाना चाहिए। तो कल हमने पर्यावरण मंत्री से भी बात करी, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि दिल्ली में जो प्रदूषण की स्थिति देखने को मिलती है उसमें एक व्हीकुलर पोल्यूशन जो होता है, जो गाड़ियों से उत्पन्न होने वाला जो प्रदूषण होता है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और उसी पर नकेल कसने के लिए दिल्ली सरकार जो है वो उसी दिशा में जो है वो कदम उठा रही है कि सबसे पहले उन व्हीकल्स को, उन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और ऐसी गाड़ियों को
पेट्रोल जो है 1 अप्रैल से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये जो कैमरे लगाने की जो प्रक्रिया है, मॉनिटरिंग कैमरे लगाने की प्रक्रिया, ये मार्च के अंतिम हफ्ते तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगी और इन कैमरों की मदद से जो है वो इन गाड़ियों की पहचान की जाएगी जो कि अपनी एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुके हैं। और ऐसी गाड़ियों के खिलाफ को पेट्रोल तो दिया ही नहीं जाएगा, बल्कि उनको आइडेंटिफाई करके उनको स्क्रैप में भेजे जाने की भी जो है वो व्यवस्था की जाएगी। और ना सिर्फ पेट्रोल को लेकर के, बल्कि इसके अलावा कल की बैठक के बाद ये भी निर्णय लिया गया है कि आने वाले साल 2026 तक दिल्ली सरकार जो है वो तकरीबन 11,000 बसें जो है वो चलाएंगी, क्योंकि जिससे कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। सड़क पर अगर कम गाड़ियां निकलेंगी, प्राइवेट व्हीकल्स कम निकलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का लेवल है, जिसमें व्हीकल प्रदूषण की मात्रा ज्यादा होती है, वो कम होगी। और इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया है बैठक में कि जिसकी जो भी सेक्टर जितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ाएगा, उस सेक्टर को उसी पोल्यूशन कम करने में मदद करनी पड़ेगी। जैसे अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन, तो उसके जो निर्माण क्षेत्र होगा कंस्ट्रक्शन साइट का, उस निर्माण क्षेत्र के अनुपात में ही एंटी स्मॉग गन भी उसको लगानी पड़ेगी। इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हर वार्ड में जो स्मॉग गन है वो भी लगाया जाएगा। जी अपर्णा, बहुत धन्यवाद बिलाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।